जय भीम नव बुद्धाय साथियों, वॉइस ऑफ बुद्धिज्म में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ नए बातों पर। थोड़ा सा गौर कर लीजिए ताकि आपको भी पता चलेगा कि हम किस मोड़ पर निकल रहे हैं। दोस्तों, लगभग आज अयोध्या का उत्खनन, अयोध्या का जो समतलीकरण का पार्ट चल रहा था, तो उसमें कुछ अवशेष प्राप्त हो चुके थे। कई लोग कह रहे हैं वो शिवलिंग है, कई लोग कह रहे हैं वो मंदिर के अवशेष है। बौद्धों ने ये दावा किया कि वो बुद्धिस्ट अवशेष है। तो लगभग इसके कई प्रमाण भी मिलते हैं। लगभग ये सब प्रमाण देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि सच्चाई ये है। लेकिन मैं और एक चीज़ के ऊपर आपकी बात लेके जाना चाहता हूँ। आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये सब चीज़ें हो रही है। लगभग हम पूरे देश की बात करें दोस्तों, तो पूरे देश में आज एक महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है कि जितने सारे बौद्ध धरोहर है या बौद्ध स्थल हैं, इन बौद्ध स्थलों का एक तरीके से इंक्रोचमेंट हो रहा है या उसके ऊपर अतिक्रमण हो रहा है। मैं आपको कुछ बातें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखने की कोशिश करिए। वैशाली में आप जाएंगे तो वैशाली में एक स्तूप है। उस स्तूप के बाजू में सामने, स्तूप के बराबर सामने एक मंदिर का निर्माण हुआ है। छोटा सा मंदिर है, आगे जाके वो बड़ा हो जाएगा और अपना अस्तित्व सामने लाएगा। कुछ 100 साल के बाद वो हिस्टोरिकल होगा। हिस्टोरिकल होने के बावजूद उसको अन्य कई सालों तक लेके जा सकते हैं। उसके बाद हम केसरिया स्तूप के पास आएंगे तो केसरिया स्तूप के भी बाजू में एक मंदिर बना है। 100-150 साल के बाद ये भी पुराना हो जाएगा। लोग कहेंगे ये भी पुरातन काल से है। महाराष्ट्र में आएंगे तो महाराष्ट्र के लोगों को मेरी अपील है कि आप साकेत के लिए आंसू ढा रहे हैं, लेकिन जो अभी अपने हाथों में है वो खुद जा रहा है, उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। लगभग आपको पता रहेगा कि महाराष्ट्र में ऐसी कौन सी लेनी नहीं है जिसके ऊपर अतिक्रमण हुआ नहीं है। महाराष्ट्र में जगह प्रसिद्ध लेनियाँ है, लेकिन उनकी अवस्था आप देखेंगे तो आपको पता चले कि ये जो बौद्ध धरोहर है, इस बौद्ध धरोहर का किस तरीके से आपको पता चलेगा कि किस तरीके से उसका अतिक्रमण करके उसको नष्ट किया जा रहा है या तो उसको कब्जा कर लिया जा रहा है। आपको महाराष्ट्र में पुणे डिस्ट्रिक्ट में जो जुन्नर नाम का तहसील है, वहाँ पे लेण्याद्री नाम का एक हिस्टोरिकल प्लेस है, और जहाँ पे उसका लेनी का नाम है कपिचिता बुद्ध लेनी। और उस बुद्ध लेनी में लेनी क्रमांक के 7 में गणपति का निर्माण किया हुआ है, वो भी 18वीं शताब्दी में। तो ये दोस्तों सच्चाई, और उसे मंदिर के नाम पे माना जाता है, और वो भी स्वयंभू देवस्थान के। इसको भी लोग इतिहास में लेके जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे पार्वती ने 12 साल तप किया और यहाँ पे गणेश जी का जन्म हुआ। तो दोस्तों ये आप समझने की कोशिश कर लीजिए ताकि आपको भी पता चलेगा कि किस तरीके से ये बातें लोगों के सामने आ रही है। तो हम सारे बौद्ध भाई बहन या सारे बौद्ध अनुयायी हैं, तो हम आज तक सोए हैं, ये भी हम स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हमने अभी तक हमारे धरोहर को पहचाना नहीं है। और जो ये लोग कहेंगे कि हम अपने स्थापत्य शास्त्र का आविष्कार कर सकते हैं, तो दोस्तों ये नामुमकिन चीज़ है, क्योंकि इस तरह का स्थापत्य शास्त्र आज के अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हम नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि ये सच है कि उस समय की टेक्नोलॉजी, उस समय का स्थापत्य शास्त्र बिल्कुल अलग है। एक ही पहाड़ पे हमें शिल्प बनाना इतना आसान नहीं है, एक ही पत्थर पे मूर्तियाँ बनाना इतना आसान नहीं है। ये स्थापत्य शास्त्र, उसमें भी धम्म को जीवित रखना, धम्म के भाव को उस स्थापत्य शास्त्र में डालना, ये कोई आसान बात नहीं है दोस्तों। ये हमारे धरोहर वापस तो नहीं बना सकते, लेकिन जो है शायद उसको हम बचाने की कोशिश करें। लोग इस पे तुले हैं कि भाई ये बौद्ध धर्म के हजारों सालों का एविडेंस होने के बावजूद भी उसको नज़रअंदाज किए जा रहे हैं, क्योंकि इस पे हमारी आस्था नहीं है, इस पे हम ध्यान नहीं दे पा रहे। तो मेरी आप सभी बौद्धों से विनती है कि आप इसके ऊपर ध्यान दें। आपको मैं कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। आपके सामने ये जो लेनी आ रही है, ये है महाराष्ट्र में पुणे जिले में लोनावला प्रांत में जो जिसे वर्लुक लेनी कहा जाता है, उसे कार्ला बुद्ध लेनी के नाम से जाना जाता है। उसके सामने एक वेरा का अतिक्रमण आपको दिखता है, एक देवी बिठाई गई है। उस देवी का छोटा मंदिर था, आज वो बड़ा मंदिर हो गया है। अभी कुछ सालों के बाद ये एंसेंट पुराना माना जाएगा। और दोस्तों ये आज भी कथाओं में इन्होंने तो उसको पुराना साबित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आज भी इसे पुराना साबित हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे धरोहर धीरे धीरे नष्ट होते चले जा रहे हैं।
उसके बाद ये है भाजा लेनी। भाजा लेनी के बाजू में आपको ये दिख रहा है, ये शिवलिंग लोगों ने बनाया है और ज़्यादा साल पुराना नहीं है। 1906 के समय ये राष्ट्रीय स्मारक घोषित हो चुका है, लेकिन यहाँ पे उस समय ये एविडेंस नहीं है कि यहाँ पे शिवलिंग हुआ करता था। तो लगभग ये 50-60 सालों के अंदर ये बनाया गया है। उसके बाद एक आपके सामने आ रहे हैं, तो ये है सातारा डिस्ट्रिक्ट में खंडाला नाम का तहसील है, वहाँ पे शिरवल नाम का गांव है, वहाँ पर ये लेनी है। इस लेनी के सामने आप देखोगे तो शिवलिंग का स्थापना की है। यहाँ पे महाशिवरात्रि का बहुत बड़ी यात्रा होती है। उसके बाद आपको ये सामने दिख रहा है, ये लेनी है महाराष्ट्र के पुणे जिला के मावल प्रांत में शेलारवाड़ी नाम की ये लेनी है। इसको घोरावड़ेश्वर नाम से जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पे बौद्ध स्तूप को पूरी तरीके से नष्ट करके ये यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की है। तो दोस्तों ये सच्चाई आप सुनने का प्रयास करो, बहुत सारे इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये अतिक्रमण है और ये कहेंगे कि हमारे ये भगवान, अगर आपके भगवान है तो आपके भगवानों को इस तरीके से किसी अन्य लोगों की आस्था के स्थान पर जाके बिठाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मंदिर खुद बनवा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहे हैं। ये लोग बौद्ध स्तूपों को नष्ट करके वहाँ पे अपने मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बौद्ध जागरूक नहीं है। आपके सामने ये दूसरे केव से, इसको ये वाई डिस्ट्रिक्ट में आता है, वाई में आता है। और ये जो वाई प्रांत है, इस वाई प्रांत में आप देखोगे तो यहाँ पे उसको लोहारी लेनी भी कहा जाता है, लेकिन इसको पाल्पेश्वर नाम की जान से जाना जाता है। ये बुद्ध स्तूप को शिवलिंग माना गया है। उसके बाद आपको ये सामने केव से ये है कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में पोहाले नाम की लेनी है। पोहाले नाम पे बुद्ध स्तूप के सामने बराबर शंकर की पिंडी रखी है। तो ये शिवलिंग रखा है और यहाँ पे पूजा की जाती है दोस्तों। तो आप देखो किस तरीके से बौद्ध धरोहर को कब्जा किया जा रहा है। और हम सोच रहे कि एक अयोध्या गया तो हमको अभी हम जागरूक हुए, तो अयोध्या गया जाने के बाद हमें उसकी याद आई कि हमारा ये स्थल था। लेकिन 1862 से यहाँ पे रिपोर्ट आ रहे हैं, 1862 से लेके 1947 में भी यहाँ पे एग्जीबिशन, 1947 के बाद छोड़ो, हम ये कहेंगे कि 1979 में भी यहाँ पे एग्जीबिशन हुआ था, 81 में भी 81 में हुआ था, 2003 में भी हुआ था, तभी हमने किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। तो ये हमारी गलतियाँ है, इसलिए हमारे आज बुद्ध नगरी साकेत आज नष्ट हो गई है। फिलहाल तो बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन मेरी आपसे विनती है कि आप महाबोधि बुद्ध विहार के मुक्ति आंदोलन के लिए भी पिटीशन फाइल कर दीजिए। उसके बाद बहुत सारे बुद्धिस्ट धरोहर है, आप यूपी, एमपी, उसके बाद बिहार में जाओगे तो हर जगह पे बौद्ध धरोहर है और उसके ऊपर किसी ना किसी हिंदू देवी देवताओं ने कब्जा किया। या तो बहुत सारे जगहों पे तो ये बहुत सारे बौद्ध धरोहर पे हमें देखने को मिलता है। तो मेरी विनती है आपसे कि मैं आपको ये बताने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारी जगह पे आपको ये दिखे। आपको मैं ये बता रहा हूँ, स्पेशली ये केसरिया स्तूप के बाजू में ये जो मंदिर है, आप सोचने की बात कर लीजिए, आपके धरोहर के बाजू में ही मंदिर क्यों आता है? ऐसा क्या प्रॉब्लम है? ऐसी कौन सी चीज़ है इसके लिए अपने बौद्ध धरोहर के बाजू में ही मंदिर क्यों आ रहा है? तो इसके लिए आपको क्रांति और प्रतिक्रांति जो बाबा साहब ने लिखा है वो समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये क्रांति और प्रतिक्रांति का प्रतीक है और इसे हमें जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, तभी हम अपने अस्तित्व को रख पाएंगे, बचा पाएंगे। अदरवाइज इन लोगों की ऐसे ही करतूतों की वजह से हम अपने कई ऐतिहासिक स्थलों को खो चुके हैं, हम अपनी कई जगहों की हिस्ट्री को खो चुके हैं। मेरे आपसे विनती है कि आप किसी अन्य लोगों की बहकावे में मत आया करो, अपने बौद्ध धरोहर को बचाने की कोशिश करो, ताकि ये इतिहास के पन्ने हैं। और मैं आपको इसके लिए नहीं बता रहा हूँ कि इन ऐतिहासिक स्थलों पर किसी के घर के चूल्हे जल रहे हैं। कई लोग करोड़पति हो चुके हैं दोस्तों इन्हीं बौद्ध स्थलों के ऊपर, और हम बौद्धों को मात्र इसकी कुछ जानकारी नहीं है। मैं साफ तौर पे बताना चाहता हूँ कि बुद्ध स्थलों की जो धम्म यात्रा होती है, बहुत से विदेशी लोग भारत में आते हैं जो बौद्ध धर्म में आस्था रखते हैं। वो बुद्ध के जहाँ पे कदम पड़े हैं उस कदम को देखने की कोशिश करने के लिए यहाँ पे आते हैं, महसूस करने की कोशिश करने के लिए आते हैं। लेकिन उन जगहों का जो रेवेन्यू आता है वो लेके कोई और लेता है। ये रेवेन्यू की बात है, इसके लिए आप समझने की कोशिश करो कि बौद्धों का आर्थिक विकास भी इन्हीं बौद्ध स्थलों में छुपा हुआ है। अगर इसको जानने की कोशिश करो तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें इसके बारे में पता नहीं। हम क्या सोचते हैं कि इससे कौन सा रेवेन्यू जनरेट होगा,
साफ तौर देखा जाएगा तो करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है हर साल में। कभी आप इसका कैलकुलेशन करके देखिए, हर साल में भारत में कितने परदेशी पर्यटक भारत में आते हैं बौद्ध स्थलों का दर्शन लेने के लिए। अनगिनत गाड़ियां भर के आती है, अनगिनत लोग यहाँ पे आते हैं जो बुद्ध के अस्थि, बुद्ध के स्थलों को दर्शन करने के लिए, बुद्ध को समझने के लिए आते हैं। लेकिन हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। दोस्तों, मैं जानकारी देने की कोशिश करूंगा। हमारे बौद्ध स्थलों पर ये लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं। अगर एक फॉरेनर भारत में आता है दोस्तों, तो उसको लगभग 10 या 12 दिन का रहना और घूमने के लिए कम से कम $2000 चार्ज किया जाता है। तो लगभग 1,40,000 के ऊपर जाता है। कम से कम उसको $500 भी लेंगे दोस्तों तो भी 35,000 होता है। अगर आपके पास 50 लोग भी आते हैं दोस्तों, तो सोच के देखो कि ये कितने करोड़ों रुपए का रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट होता है। और हमें इसकी जानकारी नहीं, क्योंकि हमें हमारे बौद्ध स्थलों के बारे में कुछ पता नहीं है। मैं आपको ये सच्चाई बताने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे हमारे धरोहर में कब्जा कर लिया गया है, या तो उसके ऊपर किसी न किसी देवी देवताओं का अतिक्रमण हुआ है। तो इसी तरीके से आपको ये समझना चाहिए, आपको ये समझाने की मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको ये बातें समझ में आए, क्योंकि हर साल कोई ना कोई यहाँ पे नई बातें सामने आती है। अभी अयोध्या का मुद्दा इसलिए आया, मैंने इसलिए ये बात रखी थी क्योंकि यहाँ पे हमारे अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन ये जानबूझकर बताने की उन्होंने कोशिश की थी। इसका मतलब ये है कि उन्हें अगले 2024 तक यहाँ पे राम मंदिर बनाना नहीं है, क्योंकि 2024 में या यूपी के इलेक्शन में राम मंदिर का मुद्दा चाहिए। इसके लिए ये 24 तक बनेगा नहीं। तो ये सच्चाई आप सुने। इसके लिए अयोध्या तो है, अयोध्या तो बुद्ध नगरी साकेत है, इसकी तो जानकारी सबको है, क्योंकि इसके ऊपर मैं खास वीडियो भी बनाऊंगा। अयोध्या और आज का जो साकेत है, जिसको साकेत को अयोध्या कह रहे हैं, और उस समय की अयोध्या कहाँ पर थी, तो इसकी पूरी जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा। आज की जो बातें हैं, आज की बातें यही है कि आपको आपकी आंखों के सामने आपको मैं बौद्ध धरोहर को किस तरीके से अतिक्रमण कर लिया जा रहा है, किस तरीके से उसके ऊपर कब्जा किया जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों, आपको भी समझनी चाहिए, आपको भी समझनी। लेकिन दोस्तों, हम ये क्या कर रहे हैं कि हम लोग भूल रहे हैं कि हमारा इतिहास ही क्या है। इसके लिए बुद्ध के विचारों को आगे लेके जाने के लिए बुद्ध के जो हिस्टोरिकल प्लेस है उसको भी बचाने की जरूरत है, ताकि बुद्ध के विचार जिन जगहों से लोगों तक पहुंचे हैं वो जगह का रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम ये कहेंगे कि हम बुद्ध के विचारों पर चलेंगे, तो हमें आज भी बुद्ध के विचार पता नहीं है कि बुद्ध के विचार आखिर है क्या। बस हम किताबें पढ़े हैं, किताब पढ़ने के बाद हमें आज तक पता नहीं है कि उसको अपने जीवन में कैसे उतारा जाए। आज हमें भारत में एक ऐसे बौद्ध दिखाओ जो बौद्ध लोग बुद्ध के विचारों पर चलते हैं, या किसी ने आज तक उस मार्ग पर चल के ये सोतापन्न अवस्था प्राप्त की है, या सद्गतागामी हुए, या अनागामी हुए, या अरहंत हुए हैं, या अच्छे उपासक आज तक हम नहीं हो पा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे पास शीलों का आचरण नहीं हो रहा है। इसका मतलब आप समझने की कोशिश कर लीजिए, क्योंकि हमें हमारी हिस्ट्री पता नहीं है। बस हमने पढ़ा है, लेकिन हमने कभी उसको अपने जीवन में उतारा नहीं है। तो ये सच्चाई है और वो आपको सुननी पड़ेगी। तो दोस्तों, इसी तरीके से अपने धरोहर को बचाने के लिए, जैसे कि महाराष्ट्र में जो ABCPR लेनी संवर्धक टीम जो महाराष्ट्र में बौद्ध लेनियों को बचाने का काम कर रही है, बौद्ध स्तूपों को बचाने का काम कर रही है, लगभग उसी तरीके से अगर पूरे भारतवर्ष के लोग ABCPR टीम से कनेक्ट हो जाते हैं, तो दोस्तों हमारा बुद्धिस्ट सर्किट हर स्टेट से जुड़ जाएगा, हर स्टेट एक आपस में मिल जाएंगे। तो ये जो मार्ग रहेगा, इस मार्ग में आपको मैं पूरी तरह से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा जो ये मिशन रहेगा ये साफ तौर पर आपके सामने रहेगा, और आपको ये सब पता चलेगा कि हमारे धरोहर को बचाने की क्यों जरूरत है। महाराष्ट्र में तो कोशिश चल रही है। मेरी विनती है कि उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, अन्य सारे स्टेट हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, दक्षिण भारत में कर्नाटक हो, चेन्नई हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, बहुत सारे देशों में, बहुत सारे राज्यों में बौद्ध स्थल बहुत बड़े पैमाने में है, और ये बहुत बड़े पैमाने पर रहने वाले बौद्ध स्थलों को बचाने के लिए आप एक साथ आना पड़ेगा, आपको एक साथ काम करना पड़ेगा। इसके लिए आप
विनती है आपको, आप एक साथ जुड़ने का कोशिश कर लीजिए। आप इसलिए मैं आपको कुछ बातें बताने के लिए कोशिश करा। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भेजो, उनके ऊपर कहो कि आपको हमारे साथ जुड़ना है। और ये जो सामने वेबसाइट आ रही है, डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट दी गई है, उस पर ज्वाइन अस का फॉर्म भरो और उसमें ये बताओ कि आपको एक साथ काम करना है। अगर हम एक साथ काम करेंगे दोस्तों तो हम लगभग ये जो पूरे भारतवर्ष में जितने सारे हमारे बौद्ध स्थल है वहाँ पे अपनी कंजर्वेशन टीम होनी चाहिए, अपनी संवर्धकों की एक टीम होनी चाहिए। जिस दिन हम अपने संवर्धकों की टीम तैयार खड़ी करेंगे उस दिन से हम अपना इतिहास पूरी तरीके से जतन करने की कोशिश करेंगे। जो गया है वो तो वापस आएगा नहीं, लेकिन जो है वो तो बचाने की कोशिश करो, ताकि उसके बदौलत हम अपने आने वाले पीढ़ी को बता सके कि ये हमारे हजारों साल का इतिहास आज भी सामने है। और ये इतिहास कोई ऐसा वैसा इतिहास नहीं है। तो इतिहास में प्रगत इतिहास हमारा छुपा है। हमारे लोग, भारत के लोग जग में, दुनिया के इंटरनेशनल मार्केट में अपना बिजनेस करते थे और भारत को ऊंचाई पर लेकर खड़े थे। एजुकेशन के नाम पे हो या किसी अन्य व्यवसाय के माध्यम से हो, कला क्षेत्र के माध्यम से हो, भारत की ऊंचाई पूरे देश में सर्वोत्तम है। और उसको वापस लाना है तो दोस्तों बौद्ध में भारत, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। बुद्ध की शिक्षा जब तक हमारे जीवन में नहीं आती है तब तक हर मानव के मन में द्वेष की भावना जब तक है, वो देश की भावना मिटाने के लिए बुद्ध की शिक्षा पे चलना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपको विनती करता हूँ कि हमारे इस मिशन को जुड़ने के लिए हमारे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिए, इस वेबसाइट पे जाके फॉर्म भर लीजिए और एक साथ जुड़कर हम अपने अपने स्टेट में एक अपनी संवर्धकों की टीम तैयार कर सके, ताकि जब कभी ऐसे धरोहर को कोई कब्जा करने की कोशिश करेगा तभी हम सरकार को ये साबित करके दिखाएंगे कि ये हमारा है और हमारा ही रहना चाहिए, ना तो इस पर कोई और धर्मीय आके यहाँ पे कब्जा कर सके। इसके लिए हमें आंदोलन करना पड़ेगा। लेकिन ये आंदोलन सिर्फ रास्ते पे नहीं होना चाहिए, हमें आंदोलन कानून से करना पड़ेगा, हमें आंदोलन कलम से लिखना पड़ेगा। इसके लिए हमें कलम की ताकत को पहचाननी होगी दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी जो बहुत बातें अपने सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको बहुत सारे ऐतिहासिक धरोहर दिखे रहेंगे, उसमें बहुत सारे जगहों पे अतिक्रमण है। महाराष्ट्र में 90% बुद्ध लेनियों में अतिक्रमण है। पूरे भारत में लगभग हर एक बुद्ध स्थल पे अतिक्रमण है। तो दोस्तों ये कब तक हम सहते रहेंगे? तो इसके लिए हम जागरूक होने की जरूरत है। और जो भी आप कौन से संगठन में है इससे मतलब नहीं है, आप कौन से राजनीतिक पार्टी में काम करते हैं इससे मतलब नहीं है। जिस दिन धम्म का काम आता है उस धम्म के काम में आप धम्म सेवक के तौर पर इस मिशन में शामिल हो जाइए दोस्तों। तो इसी तरीके से ये सारे मिशन को आप शामिल हो सकते हैं दोस्तों और हमारा इतिहास भी जतन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा दोस्तों तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और लोगों तक शेयर भी जरूर कर लीजिए। और वॉइस ऑफ बुद्धिज्म की बातें लोगों तक शेयर करने की कोशिश करिए ताकि लोगों को पता चले कि यह हमारा इतिहास है। तो दोस्तों वॉइस ऑफ बुद्धिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन से, नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।